हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। उस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। तो आज हम सांख्यिकी के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और पढ़ेंगे इस इंट्रोडक्शन में कि मीन क्या होता है, जिसे हम माध्य कहते हैं, मीडियन क्या होता है, माध्यिका क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे इस क्लास पर कि होता क्या है, इसका मतलब क्या है। फिर उसके बाद हम वहाँ पे मीन ऊन वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या आप लोगों से, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी क्या होती है। सांख्यिकी क्या होती है भाई, पता है किसी को? स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? Classification of given data into one group or as well as group frequency distribution. नहीं तो वो दिया है ना, तुम समझ क्या आ रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम इससे समझते क्या हो? क्या हुआ? अरेंजिंग इन डेटा ग्रुप फॉर्म। अगर वो ग्रुप फॉर्म में नहीं है तो क्या हम वहाँ पे स्टैटिक्स नहीं पढ़ेंगे? वहाँ भी हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं। अगर आपका डेटा जो है या तो ग्रुप फॉर्म में हो या अनग्रुप, तब भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक्स पढ़ते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि अनग्रुप फॉर्म में एक सूटेबल मैनर नहीं होता है, लेकिन हम वहाँ से भी निकालना जानते हैं, निकाल सकते हैं। और एक ग्रुप में अरेंज कर देते हैं, एक अरेंज तरीके से कर देते हैं, एक समूह में कर देते हैं, तो वो एक हो जाता है ग्रुप डेटा। क्या हो जाता है? ग्रुप डेटा। थोड़ा सा एक अरेंजमेंट लगता है तो वहाँ से थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ ये बढ़िया ग्रुपिंग की गई है, वहाँ से क्लियरिटी थोड़ी अच्छी आती है। ऐसा नहीं वहाँ पे स्टैटिक्स नहीं पढ़ सकते, पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है बात? तो पहले हम बताएंगे आपको। तो देखो हम कहते हैं कलेक्शन, स्टैटिक्स बेटा होती क्या है मेनली मैं आपको बता दूँ। कलेक्शन और एंड, और नहीं एंड, कलेक्शन एंड कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करो और इंटरप्रिटेट करो तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। कलेक्शन का मतलब ये होता है कि देखो सांख्यिकी, मतलब सांख्यिकी में डेटा का मतलब क्या होता है, अभी हम आप बात करेंगे। डेटा की हिंदी होती है आंकड़े। क्या होती है डेटा की हिंदी? आंकड़े। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। इंटरप्रिटेशंस का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना। क्या करना? व्याख्या। तो अगर हमने किसी डाटा का कलेक्ट किया और इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है भैया? स्टैटिस्टिक्स कहलाती है, सांख्यिकी कहलाती। अब आप सोच रहे ये डेटा क्या होता है, तो समझो पहले डेटा कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी आपको बता दूं कि अभी आप लोग जनगणना जानते हैं ना, जनगणना होती है तो उसमें क्या किया जाता है, आंकड़े ही तो लिए जाते हैं, सब जगह से डेटा इकट्ठा किया जाता है। हाँ इस जिले से या इस स्टेट से इनकी जनसंख्या इतनी है। समझ पा रहे हो कि नहीं बात? जब आप लोगों के घर मतदाताओं की या जनगणना के लिए आते हैं तो आपके घर में पूछा जाता है ना कि हाँ बताइए आपके घर में कितने लोग हैं जो वोटर लिस्ट में हैं। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? इससे क्या पता लगाते हैं कि हमारे इस पूरे भारत में, इंडिया में जो जनसंख्या है, पीपल्स हैं, कितने लोग हैं, ये तो करते हैं ना, पता करते हैं कि हमारी आबादी कितनी है, हमारी जनसंख्याएं कितनी इंडिया में। तो कैसे पता चलता है? सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले ये करते हैं कि भैया अपना स्टेट वाइज काउंसिल कर ले, मतलब स्टेट वाइज काउंटिंग कर लेते कि हाँ इस स्टेट में इतने हैं, नहीं कहते ना उस स्टेट में इतनी जनसंख्या रहती है। जैसे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा है कि नहीं है हमारे देश। तो ये कैसे बात पता चली? क्योंकि यहाँ पर जब जनगणना हुई थी तो यहाँ पर वो आंकड़े लिए गए थे और एक आंकड़े के माध्यम से बताया जाता। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी तो आंकड़े के लिए जाते हैं ऐसे काउंटिंग करने के लिए, और इस आंकड़ों की मदद से हम बताते हैं कि जनसंख्या कितनी है। तो आंकड़े कुछ भी नहीं, एक प्रकार के नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर। डेटा मतलब क्या होता है, एक नंबर्स होते हैं और वो नंबर हमें बहुत कुछ बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना भी और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल की बात की, फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने अगर बच्चे बात हमने ये किया। अभी हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ डेटा भी क्या होता है।
टाइप ऑफ डेटा क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा डेटा क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा क्या होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 9th में पढ़े थे कि नहीं? टाइप ऑफ डेटा जिसमें क्या होता है, ग्रुप्ड डेटा होते हैं और अनग्रुप्ड डेटा होते हैं। वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? अगर कोई ग्रुप्ड डेटा है तो उसे कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े, और अगर अनग्रुप्ड डेटा है तो उसे हम कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। क्लियर है बात? तो अभी हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या क्या होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने मान लिया ये अपनी कौन सी क्लास है, क्लास 10th है ना, जहाँ पर आप लोग कोचिंग कर रहे हो। मान लो इसमें कितने स्टूडेंट है, मान के लो 10 स्टूडेंट है, मान के चलते आप लोग कितने स्टूडेंट हैं? 10। अब मैंने बोला क्लास 10th के कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। क्लियर है बात? यहाँ पे कितने स्टूडेंट? 10। और हमने बोला आप लोगों का एक हमने वो कराया, क्या नाम है, आप लोगों का एक टेस्ट लिया। क्या लिया? टेस्ट लिया। जाहिर सी बात अगर आपका टेस्ट लिया गया होगा तो आपके क्या आए होंगे? नंबर्स आए होंगे आउट ऑफ 10 में। तो अगर मैं बात करूं मार्क्स आउट ऑफ 10 मतलब 10 में से आपके कितने मार्क्स मिले, 10 में से आपके कितने मार्क्स मिले। तो मैंने बोला कि किसी बच्चे को 3 मिला, किसी बच्चे को 4 मिला, किसी को 5 मिला, फिर किसी को 4 मिला, फिर किसी को 3 मिला, फिर किसी को 5 मिला, किसी को 6 मिला, किसी को फिर 7 मिला, ठीक है, किसी को 9 मिला। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मान लेते किसी को 10 में से 10 आया। क्लियर है बात? यहाँ पे ये स्कोरिंग कार्ड है क्लास 10th के 10 स्टूडेंट का जो टेस्ट लिया गया था। क्लियर है बात? यहाँ पे अब ये आंकड़े हैं या नहीं है, ये डेटा है कि नहीं है, डेटा है या नहीं, पहले ये बताओ। तो हमने ये जो डेटा कलेक्ट किया है, ये डेटा कलेक्ट किया है ना, कहाँ से कलेक्ट किया है? जो हमारे कोचिंग के क्लास 10th के बच्चों ने टेस्ट दिया था, मैंने वहाँ से ये डेटा कलेक्ट किया है। क्लियर है बात यहाँ पे? अब ये डेटा हमें क्या बता रहे हैं? ये डेटा हमें ये बता रहे हैं कि जो ये क्लास 10 के 10 स्टूडेंट थे उन्होंने 10 में से कितना नंबर प्राप्त किया है, 10 में से कितना नंबर पाए हैं। तो पहली बात तो इस डेटा, ये पहली बात हमारे पास क्या है? डेटा है। क्या है? डेटा है, जिसे हम क्या कहते हैं? आंकड़े। हमारे पास क्या है? ये आंकड़ों का क्या है? कलेक्शन है या नहीं है? समूह है या नहीं है? या कलेक्शन मतलब वही समूह इकट्ठा करना, समूह है कि नहीं है, कलेक्शन है कि नहीं है। क्या ये आंकड़े ऐसे फर्जी में हैं? कुछ तो हमें बता रहे हैं ना। ये आंकड़े व्याख्या ये कर रहे हैं कि जो आंकड़े हैं ये क्लास 10 के 10 स्टूडेंटों का जो टेस्ट लिया गया था उनका स्कोर कार्ड है। तो क्या इंटरप्रिटेशन नहीं है इन सब का? तो हमने क्या बोला था शुरुआत में, स्टैटिस्टिक्स क्या कहलाती है? कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा। तो ये जो डाटा है ये कलेक्ट किए गए हैं और साथ साथ इंटरप्रिटेट भी किए जा रहे हैं। तो ये पूरी क्या कहलाएगी? इसके अंतर्गत स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आएगी। आएगी या नहीं आएगी? हाँ या ना? बात समझ में आई? तो ये होता है आपका क्या? कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा। अब ये कैसा डाटा है? अब देखो मैं आपको समझ में बात आई या नहीं आई, समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। तो हमने यहाँ से देखा कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है बेटा होती है कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा, आंकड़ों को इकट्ठा करना और उसको क्या करना? व्याख्या कर देना। ये क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स का काम है, सांख्यिकी का काम है। और फिर उस कलेक्शन से, उस इंटरप्रिटेशन से हम तरह तरह की बातें निकाल सकते हैं। तरह तरह की बातें मतलब कि भैया मान लो ऐसे 2-3 और हो जाते हैं, आपकी बैच बन जाती है। जैसे क्लासों में बैच नहीं बनती है, ये बैच ए के बच्चे, ये बैच बी के, ये बैच सी के और ये बैच डी के बच्चे। अब ऐसे टेस्ट लिया गया हर एक बैच में, हर एक बैच में। अब हर एक बैच में लिया गया तो आउट ऑफ 10 मार्क्स सब बच्चों को देखा गया। तो हम ये भी पूछ सकते हैं ना कि इन सभी बैचों में सबसे अच्छा बैच कौन सा है जो अच्छा स्कोर किया। तो ये भी हम बात निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो आंकड़ों से हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। अगर वो क्या है, अगर आंकड़े हैं आपके पास, कलेक्शन भी है और इंटरप्रिटेशंस भी है। अगर वो स्टैटिस्टिक्स के रूप में है तो हम ये सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है बात? थोड़ा बात को समझना। अगर हम आपसे बोले टाइप ऑफ डेटा के बारे में, टाइप ऑफ डेटा के बारे में
आंकड़ों के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें, आंकड़ों के प्रकार, इसके बारे में अगर हम बात करें बच्चे, तो पहला जो आपका डेटा होता है वो पहला आपका ये होता है, इसे कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा। सेकेंड वन होता है बेटा आपका ग्रुप्ड डेटा। क्या होता है? ग्रुप्ड डेटा। इसे कहते हैं हिंदी में अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े। और इसे कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। अनग्रुप डेटा क्या होता है? अनग्रुप डेटा का ऐसा मतलब जो अपने मूल रूप में हो, ऐसा ना उसको हमने ऐसा किसी सजा जा करके रख दिया है। समझ में आ रही बात है? इसका मतलब ऐसा है कि जैसे हमें मिला हमने उठाकर ऐसे, हमें अगर 10 स्टूडेंटों का रिजल्ट मिला तो एज इट इज उठा करके हमने तो ऐसे ही रख दिया ना। इसमें कोई हमने कुछ किया है क्या? सजा के रखा है क्या? तो हमें जैसे भी आंकड़े मिले हमने उठाकर अगर वैसे ही रख दिया तो वो कहलाता है कौन सा डेटा? अनग्रुप्ड डेटा। अपने वो मूल रूप में ही हो, उसमें कोई हमने चेंजेस ना की हो। तो अगर मैं आपसे पूछे किस प्रकार के डेटा है तो क्या बताओगे? कैसा डेटा ये? अनग्रुप्ड डेटा। अवर्गीकृत आंकड़े हैं। कैसे आंकड़े हैं? अवर्गीकृत आंकड़े हैं। अब अवर्गीकृत आंकड़े हैं, अगर मैं इसका एवरेज पूछूं आपसे, मीन पूछूं कि इसका एवरेज कितना रहा, भाई ये क्वेश्चन बनता है ना कि चलो ठीक है भैया आपके बैच में अगर ये नंबर आए हैं बच्चों के आउट ऑफ 10 में से 10, तो इन सब का एवरेज क्या, औसत क्या है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? या तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो इस बात से कितनी इन्फॉर्मेशन हमें निकल सकती है। हम ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा बताइए ठीक है आपने लिया है जो टेस्ट, इसमें बताइए ऐसे कितने बच्चे हैं 10 में से जो 4 नंबर से नीचे आए हैं? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ऐसे कितने बच्चे जो 4 नंबर से नीचे आए? एक तो ये है, 2 है, 2 बच्चे ऐसे जो 4 नंबर से नीचे हैं। ऐसे कितने बच्चे 7 नंबर से ऊपर आए हैं? तो कहोगे भैया ऐसा कि एक 9 है और एक 10, मतलब 2 बच्चे ऐसे जो 7 नंबर से ऊपर आए हैं। हम पूछे कि इस बैच का पूरा एवरेज क्या रहा? अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे ग्रुप का एवरेज नंबर क्या रहा, भाई या तो कम, कोई 3 पाए, कोई 4, कोई 5, कोई 4, कोई 3, फिर 5, 6, 7, 9, 10। मैं अगर आपसे पूछूं कोई एवरेज क्या रहा तो क्या करोगे आप? सभी को ऐड करोगे और जितने हैं फिर डिवाइड। अगर मैं पूछूं कि इनका एवरेज कितना रहा तो आप कहोगे सारे को सर जोड़ लीजिए और जितने नंबर से उसको क्या करो उसमें से डिवाइड कर दो। तो जरा जोड़ कर देखो कितना आ रहा है। 4 3 7 5 12 4 16 3 19 5 24 36 7 37 और 37 और 9 कितना हो गया? 46 और 10 56 और जितने नंबर हो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 5.6। तो एवरेज कितना है इन सब ग्रुपों में? 5.6 नंबर है। आउट ऑफ 10 में से कितना है? 5.6। तो ये एवरेज है। क्लियर है बात है यहाँ पे? लेकिन ये डेटा कैसा है? अनग्रुप्ड डेटा है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे पाया था उसको एज इट इज उठा करके वैसे ही रख दिया था। तो एक ऐसा डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो आप कहोगे सर अगर ये अनग्रुप डेटा है तो फिर ग्रुप्ड डेटा क्या होगा? ग्रुप डेटा का मतलब क्या है कि जब इन्हीं सब नंबरों को हम क्या कर दें, एक वे में लिख दे, क्रम में लिख दे। अब हम आपको बताते हैं, देखो ग्रुप डेटा भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी पता है? एक होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। क्या होती है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। और दूसरा क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। अभी पहले हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा की। इसमें क्या आ जाता है तो मैं आपको बता दूं, इसमें क्लास इंटरवल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? क्लास
इंटरवल आ जाते हैं, वर्ग अंतराल पढ़ते हो ना, इसके अंदर क्या आ जाते हैं, वर्ग अंतराल आ जाते हैं। जैसे नहीं पढ़ते हो भैया, हमारे पास जो वर्ग अंतराल है 0 से 10, फिर अगले में आ जाएगा 10 से 20, फिर अगले में आ जाएगा 20 से 30, ये सब क्या है, वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है। क्या है, क्लास इंटरवल है बेटा। समझ में आ रही बात है? एक एक बात आराम से ध्यान सुनना। इसे हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। और सब में देखो इंटरवल में जो डिफरेंस है वो सब में समान है कि नहीं है, यस आर नो? सब में इंटरवल में क्या है, डिफरेंस समान है। और कभी कभी इंटरवल्स ऐसे होते हैं डिफरेंस समान नहीं होते, तो उसे हम बनाते हैं, और वो बनाने के लिए हम तरीका आपको बताएंगे। तो अभी आपको पता चला जो ग्रुप डेटा है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। इसमें हम लोग बोलते हैं क्या आ जाते हैं, क्लास इंटरवल आ जाते। क्लियर है बात? अब देखो हम आपको यहाँ इसे रफ कर रहे हैं और आपको समझाने जा रहे हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा क्या होती है। तो चलो इसी डेटा को हम किस में, अभी ये कैसा डेटा था, अनग्रुप्ड था ना, इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, ग्रुप डेटा में। और ग्रुप डेटा के पहले टाइप है जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में। क्लियर है बात? तो अब यहाँ पे हम देखो बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैं पहले लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे यहां पर, मैं लिख रहा हूं यहां पे मार्क आउट ऑफ 10। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे भैया? 10 में से कितना मार्क्स पाए, और यहाँ पे मैं लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो कितने प्रकार के मार्क है, 3 है, 4 है, 3 फिर 4 फिर 5 फिर कितना है 6 फिर कितना है आपका 7 फिर कितना है आपका 8 नहीं है शायद, सॉरी 9 और फिर क्या है आपका 10। समझ में आ रही बात है? देखो उसी बात को मैं कैसे लिख रहा हूँ, बड़े आसानी से ग्रुप फॉर्म में कर रहा हूँ। देखो सजा के लिख रहे हैं, ग्रुप फॉर्म में कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं ऐसे कितने बच्चे हैं जो 10 में से कितना नंबर पाए हैं 3, तो 1 और 2। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 2 बच्चे ऐसे हैं जो 10 में से कितना नंबर पाए हैं 3। फिर हमने बोला ऐसे कितने बच्चे हैं जो 10 में से 4 नंबर पाए हैं, तो कहोगे 1 और 2। ठीक है ना? इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो आप लोग हिंदी में बारंबारता पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? बारंबारता। इसीलिए फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इसे FI से डिनोट करते हैं, और इसे किससे करते हैं XI से बेटा, इसे XI से। और इसे देखो धीरे धीरे हम आपके फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे। आपने अगर सही से पढ़ लिया तो गारंटी मेरी है कि बेटा फार्मूला आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होगा, कैसे आया, क्यों आया, क्या रीजन, इसका सारा आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? अभी देखो ये बार बार रिपीटेशन होती है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। इसमें क्या वर्ड आती है फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हम किससे डिनोट करते हैं कैपिटल सॉरी स्मॉल f से। किससे डिनोट करते हैं FI। I क्या है? I एक इंटीजर है जो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक चलती रहती है। ठीक है ना? अब आगे देखो जरा, हमने बोला ऐसे कितने बच्चे जो 5 नंबर पाए हैं, तो कहो कितने बच्चे हैं 2। ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल 6 नंबर पाए हैं, 10 में से 6 पाए हैं, तो 1। ऐसे कितने बच्चे जो 7 नंबर पाए हैं 1, 9 में भी 1 और 10 में भी। अब ये किस फॉर्म में हो गया? ग्रुप्ड फॉर्म में हो गया। कैसे फॉर्म में हो गया? ग्रुप्ड फॉर्म में हो गया। हमने इसे सजा कर लिख दिया। ये अभी डेटा इस तरीके से हमें मिला था। क्लियर है बात है? लेकिन अब क्या हो गया? ये हो गया। देखो हमने अगर इसका मीन निकालना था इस ऊपर वाले का, तो मीन निकालने के लिए हमने क्या किया था? हमने किया था 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + 10 और डिवाइड बाई 10। टोटल आया था बेटा कितना? 56/10 = 5.6। ये आया था।
ये हमने डेटा निकाला, मीन निकाला था कौन सी डेटा से? अनग्रुप्ड डेटा से। कहाँ से निकाला था? अनग्रुप्ड डेटा से मैंने यहाँ पे मीन निकाला था। अब अगर हमें मीन निकालना पड़े ग्रुप्ड डेटा से, कहाँ से निकालना पड़े? तो अभी समझो, अभी कुछ नहीं समझा, ध्यान से समझना। इसे मैं मिटा दूँ नीचे वाला। देखो जरा हम कैसे मीन निकालते हैं जनरली। अब मीन निकालना हमें, और मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग? एक्स बार से। किससे? ध्यान से समझना। देखो सेम वही बात हम करने जा रहे हैं भैया। 3 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। तो मिलकर कितने नंबर? 3 गुणे 2 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं? 2। तो टोटल नंबर 6 नंबर पा जाएंगे ना 2 बच्चे मिलकर। देखना जरा ध्यान से। प्लस 4 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं? 4 इंटू 2। 5 नंबर पाने वाले 2 बच्चे, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 5 इंटू 2। 6 नंबर पाने वाले 1 बच्चे, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 6। ऐसे सिमिलरली ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? हाँ या ना? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और अपन सारे बच्चों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिख रहा है ना? ठीक है भैया। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास ये सारी कहानी है, ये हुआ। अब जरा जोड़ो तो कितना हो जाएगा? देखो 3 दूना 6। यहाँ पे मैं करता हूँ, जरा देखना ध्यान से। 3 दूना 6 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी प्लस 6 कम प्लस 7 एक कम प्लस 9 1 जा 9 प्लस 10 1 जा 10। और डिवाइड बाई देखो 2 2 4 2 6 7 8 9 10। सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? देखो 8 6 14 14 10 24 24 6 30 30 7 37 और 37 और 9 कितना हो गया? 46 और 10 56। तो आगे बेटा 56/10। अगेन वही चीज़ आई या नहीं आई? आई कि नहीं आई? और अगर आप देखना चाहो तो यही चीज़ लिखी है, देख लो यहाँ पे। आपने जो यहाँ पे इन सबको जोड़ा था, अगर इसी में मैं आपको दिखा दूँ, कुछ ऐसा ही तो था ना अनग्रुप्ड डेटा से? हाँ या ना? देखो जरा ध्यान से। यही तो होता है ना, अनग्रुप्ड डेटा को हमने ऐसे तो किया था। हाँ या ना? अब देखो हमने 3 कितनी बार यहाँ पे जोड़ा था? 2 बार। चाहे 3 को 2 बार जोड़ो, चाहे 3 गुणे 2 लिख दो, बात एक ही है कि नहीं है? सिमिलरली 4 को हमने कितनी बार जोड़ा था? 2 बार। तो 4 गुणे 2 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात है? फिर 5 2 बार था, तो 2 बार हमने जोड़ा था, उसको क्या लिख दिया? 5 गुणे 2 लिख दिया। बाकी 6 7 9 10 एक बार था, तो हमने 6 7 9 10 को क्या लिखा? एक बार लिख दिया। क्या जो ये बात मैंने ऊपर लिखी, क्या वो बात ऊपर वाली नहीं है? लेकिन ये किस फॉर्म में हमने किया था? अनग्रुप्ड डेटा का हमने मीन निकाला था, और ये किसका है? ग्रुप्ड डेटा का। हमने ग्रुपिंग कर दिया। अब आप यहाँ आसानी से देख के बता सकते हो। अच्छा, कोई आपसे पूछे ऐसा बताओ कि जो 5 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं? तुरंत आप बता दोगे। दे तो ये ग्रुपिंग हो गई बेटा। क्या हो गई? ग्रुपिंग हो गई। हमने उन्हें समूह में रख दिया, और आपके लिए आसान हो गया। ग्रुपिंग अगर आपको बनाकर दे दिया जाए तो आपके लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। आसान क्या हो जाता है कि पहले यहाँ तुम्हें हेरना पड़ता कि अरे 5 नंबर पाने वाले कितने बच्चे, 1 नंबर यहाँ 1 नंबर यहाँ, तो टाइम लगता है कि नहीं लगता? ऐसे सोचो बहुत सारे आंकड़े दे दिए जाते, 5 कई बार रिपीट हुआ होता, तो आपको हेरने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? एक बार खोजने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? इसी चीज को सुधार करने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया? ग्रुपिंग। अब आपसे कोई पूछा अच्छा भैया बता दो 4 वाले नंबर पाने वाले बच्चे कितने? फटाक से दे सर ऐसा है 2 लोग ऐसे हैं जो 4 नंबर पाए। 10 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं? बोले सर ऐसा है 10 नंबर पाने वाले एक ही बच्चे हैं। तो ग्रुपिंग का हमें ये फायदा होता है। अगर आप किसी अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप डेटा में ले जाते हो बेटा, तो वहाँ से हमारे पास जो होती है टाइम कंज्यूमिंग जो होता है वो आसान हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? काम सब अच्छे लगने लग जाते हैं। अभी कोई मान लो जो आप क्या नाम है कहीं कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कंपनी में जॉब कर रहे हो, और आपको बोला कि भैया कुछ आंकड़े ये ले लो, और जैसे मिला आप उसे उठा के उसको दे दिए, तो पगला जाएगा वहाँ का जो बैठा होगा, तेरा ससुर इसको कुछ भी नहीं आता। लेकिन आपने उसी डेटा को पूरा एक वर्गीकृत करके दे दिया, सर ऐसा है इतने वर्कर यहाँ हैं जो ये काम कर रहे हैं,
इतने वर्कर ये है जो ये काम कर रहे हैं, इतने वर्कर ये है जो ये काम कर रहे हैं। दूसरे लगेगा हाँ यार देखो बड़ा अच्छा काम किया इसने, डेटा को सही ढंग से लिखा है, डेटा को सही ढंग से लिखा। आप उससे पूछेगा ये काम करने वाले कितने वर्कर है भाई, देख लीजिए सर इतने आसानी से इतने वर्कर हैं। उसे बताने में भी आसानी होगी और उसे समझने में भी आसानी होगी या नहीं होगी। अभी यहाँ से हमसे आपसे पूछते कि बताओ भाई आपके 5 नंबर पाने वाले कितने बच्चे, तो आपको एक बार यहाँ देखना पड़ता है कि नहीं मिलाना पड़ता। अब आंकड़े यहाँ 10 ही हो सकता है, आंकड़े बहुत सारे हो तो प्रॉब्लम होती नहीं होती है। क्लियर बात है यहाँ पे या नहीं, समझ में आ रही बात है। तो हमें ग्रुपिंग करने का ये फायदा होता है। आपको मन में डाउट आ रहा होगा सर हम ग्रुप से मतलब अनग्रुप से ग्रुप में क्यों जा रहे हैं, क्या हमें ज़रूरत है ग्रुप डेटा से, जब मीन वहाँ से भी निकल रहा था और मीन, तो फिर क्या जरूरत है हमें ग्रुप डेटा से अनग्रुप डेटा में जाने के लिए, मतलब सॉरी अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा में जाने के लिए। तो हम अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा में इसीलिए जाते हैं ताकि जो आंकड़े हैं वो एकदम वेल क्लियर हो, वेल डिफाइंड हो, हमें कोई परेशानी ना हो डाटा को समझने। क्लियर है बात यहाँ पे, कोई समस्या वाली बातें हैं। इसी का एक मॉडिफाई और है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इतनी बात देखो, अब यहाँ से एक बात और बताते हैं, जरा ध्यान से समझना। और फार्मूले का मैं निजात करने जा रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। चलिए आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जरा देखिएगा। अब मैं यहाँ से फार्मूले का निजात करने जा रहा हूँ कि जो आपको फार्मूला पढ़ते हो ना कि मीन का फार्मूला क्या होता है एक्स बार का। देखो हमने किया क्या, अगर बेटा ये एक्स आई है एफ आई है तो ये क्या होगा x1 होगा बेटा, और ये क्या होगा f1 होगा कि नहीं होगा। एक ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा f2। सिमिलरली ये x3 होगा और ये f3, x4 होगा और ये f4 होगा। ये आपका बेटा x5 होगा तो ये क्या होगा f5, ये x6 होगा तो f6, ये x7 होगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा f7। क्लियर है बात यहाँ पे। अब मैं अगर देखो ऊपर वाला मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे कैसे इस फार्मूले को हम लोग बनाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन का फार्मूला लिखने जा रहे हैं। किसका, मीन का। इन सब चीज़ों से मीन क्या निकल करके आता है, मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक्स बार से। किससे, एक्स बार से। तो हमने किया क्या, जरा देखो हमने किया है x1 गुणे f1, किया है कि नहीं किया है। तो हमने लिख दिया बेटा क्या x1 f1, फिर प्लस किया ना, फिर क्या लिया x2 f2, फिर क्या लिखा x3 f3, प्लस x4 f4, प्लस x5 f5, प्लस x6 f6, प्लस x7 f7। ये तो काम किया ना मैंने अभी तक, कुछ और किया है क्या। और बटे नीचे में हमने क्या किया है, हमने इन सभी को जोड़ा है ना, मतलब हमने क्या किया है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, यही तो किया है ना। तो मैंने अगर बेटा यहाँ पे लिख दिया f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 प्लस f6 प्लस f7, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे। हमने ये काम कर दिया। इस तरीके से हमने क्या निकाला बेटा, मीन निकाला। क्या नाम निकाला, मीन निकाला। क्लियर है बात यहाँ पे। अब एक मैं आपको साइन बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है समेशन। क्या होता है, समेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जोड़। क्या कहते हैं, जोड़। याद रखना समेशन इसे बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, समेशन। और अगर कहीं सपोज करो मैंने लिख दिया ऐसा i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू भी 10, तो इसका मतलब ये है कि i बराबर 1 से लेकर कहाँ तक जाओगे, 10 तक, और उसका क्या करोगे, समेशन करोगे, जोड़ करोगे। क्या करोगे, जोड़। ध्यान समझना। अभी देखो यहाँ पर हमने 1 से कहाँ तक गया, 7 तक गया ना, कहाँ तक गया, 7 तक। और सबको हमने क्या किया, जोड़ा है ना। अगर जोड़ा है तो एक वर्ड आएगा। देखो अब यहाँ से मैं फार्मूला बना रहा हूँ, हमने जोड़ा है, जोड़ने के लिए क्या वर्ड आएगा, समेशन। फार्मूला बना रहा हूँ, ध्यान समझना। जोड़ के लिए क्या वर्ड आएगा, समेशन। कहाँ से कहाँ तक जोड़ा है, 1 से लेकर 7 तक। तो बेटा हो जाएगा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 to 7।
किसको जोड़ा है तो कहोगे भैया एक्स आई इंटू एफ आई, यही तो किया है ना। किसको जोड़ा है भाई अलग अलग, x1 f1 x2 f2। अब जरा ध्यान समझना, अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ देखो, अब i इक्वल टू 1 रखेंगे तो अभी क्या होगा, अभी आपको बताते हैं। और नीचे हमने क्या किया, सारे f1 को जोड़ा है ना, सारे fi वाले को जोड़ा है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, समेशन ऑफ fi, कहाँ से कहाँ तक, i इज इक्वल टू भी 1 से लेकर 7 तक। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं, देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बेटा ये हो गया कि i इज इक्वल टू कहाँ लेना है, 1 से कहाँ तक जाना है, 7 तक। इसका मतलब x i बराबर 1 रखो 1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्लियर है बात ना। ऐसे करते हुए कहाँ तक जाना है, 7 तक जाना है। फिर हमने क्या लिखा, x2 f2, फिर क्या लिखेंगे x3 f3, फिर लिखेंगे x4 f4, फिर लिखेंगे क्या x5 f5, x6 f6, x7 और f। बीच में तो हमने ये काम कर दिया ना, इन दोनों को क्या कर दिया, i बराबर 1 से लेकर कहाँ तक किया, 7 तक। और डिवाइड बाई क्या है, ध्यान समझ, डिवाइड बाई क्या है, i बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, 7 तक, तो f5 है तो क्या लिखेंगे f1 f2 f3 f4 f5 f6 और f। लेकिन अभी दोनों में क्या लगा है, समेशन लगा है ना। समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़। तो अभी हम इनके बीच में क्या लगाएंगे, समेशन। क्या यही ऊपर वाला फार्मूला नहीं हो गया। तो ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को। तो ये फार्मूला किसका हो गया, मीन का। इन जनरल टर्म में बेटा, इन जनरल टर्म में हम ये फार्मूला लिखते हैं, और नहीं तो ये हमें पता होती है। इसका मतलब क्या, अगर हमें मीन निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, एक्स आई पता होना चाहिए और एफ आई। तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, एक्स आई एफ आई पता होगा। जैसे हमने देखो एक्स आई और एफ आई दे दिया था, तो एक क्या निकालोगे, एक्स आई और एफ आई निकालोगे। क्या निकालोगे, एक्स आई एफ आई निकालोगे। फिर उसके बाद उनका क्या करोगे, सम करोगे। क्या करोगे, सम। और फिर एक बार एफ आई होगा, उस एफ आई को क्या करोगे, सम कर दोगे। और लास्ट में क्या करेंगे, जो इसका सम आएगा इसके सम से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो बताओ फार्मूला समझ में आया, क्या आपके बुक में ये फार्मूला है। हाँ हाँ, ग्रुप डेटा का पहले से तुम लोग नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। पॉज करो।